हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो नर्सरी जाते समय हमें प्लांट चुनना है। तो इसमें बरसात आ गई है, तो आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं मौसम के अनुसार से, और परमानेंट प्लांट भी आप लगा सकते हैं। ये अच्छा टाइम होता है ग्रोइंग पीरियड का, तो इसको आप ज़रूर लगाएं। ग्रोइंग पीरियड का बहुत अच्छा ग्रो होता है, तो कोई भी आप प्लांट की कटिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चलता है। तो प्लांट को नर्सरी में जाते समय क्या ध्यान रखना है, किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे जिससे आपके प्लांट बहुत अच्छे से होंगे और घर पे लाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, और अच्छे से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से प्लांट आपके चलेंगे। तो क्या आप ग्रोथ हो सकती है। तो किन बातों का ध्यान रखना है, हमें इन बातों को ज़रूर ध्यान रखना है, लेकिन नहीं तो फिर आपका प्लांट घर पे लाते ही मुरझा जाएगा और फिर धीरे धीरे भी वो प्लांट आपका चलेगा नहीं, मर भी सकता है। तो क्या बातें ध्यान रखनी है। हम पौधों में जब भी पौधा लेते हैं नर्सरी से, तो पहले हम पौधों की पत्तियां और तने देखते हैं। तो पत्तियों को भी हम आगे पीछे ऐसे देख लेते हैं कि इसमें फंगस वगैरह, मकड़ा वगैरह, जाला या कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे हैं। और तने को भी हम अच्छे से देखते हैं, तना हमारा हेल्दी हो, मोटा हो, ग्रोथ अच्छी हो, और पत्तियां भी हमारी हरी और चमकदार होनी चाहिए। इसमें कोई फंगस या कोई मिली बग्स, जैसे गुड़हल में मिली बग्स वगैरह लगा रहता है, तो संक्रमित पौधा ना लेता, उसमें कुछ ना कुछ बीमारी या कीड़े वगैरह लगे रहेंगे तो वो प्लांट जल्दी ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो प्लांट में यही चेक करना है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि उसमें कोई फंगस ना लगा हो, कीड़ा ना लगा हो, और प्लांट हमारा बहुत हेल्दी हो। तो उसकी जड़ें और सबसे पहले पत्तियां और तने ही देखेंगे। तो इस तरीके से पूरी तरीके से अच्छे से चेक करके तब हम अपना प्लांट लाएंगे, कि देखेंगे इसमें कोई बीमारी ना हो, तभी प्लांट हमारे घर पे आके बहुत अच्छे से चलेगा। और प्लांट जब हमारा देखने में अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तभी घर पे प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। और उसके बाद है, हमें क्या देखनी है कि हमें प्लांट की ग्रोथ देखनी है। प्लांट अच्छा होगा तभी ग्रोथ उसकी होगी, उसमें कोई बीमारियां वगैरह ना लगी हो, और प्लांट में नई नई कलियां, नई नई किले, नए नए पत्ते निकलते हुए अच्छे से दिखेंगे। तो प्लांट ग्रोइंग पीरियड पे होगा तो प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। तो इस हिसाब से हमारा प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। और वैसा प्लांट अगर आप फूल वाला प्लांट लेते हैं तो उसमें ढेर सारी कलियां बनी हो, और तभी वो प्लांट लें। और ज़्यादा फूल वाला मत लें, क्योंकि फूल लगता है और घर में आने के बाद वो फूल मुरझा जाएंगे, फिर उनको दोबारा फूल लाने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए जब कलियां बनेंगी, नई नई कलियां बनेंगी, तब हम अपने प्लांट में ला सकते हैं। इस तरीके से प्लांट में नई नई कलियां बनेंगी, तब हमारे प्लांट में घर पे लाने से वो ढेर सारे फूल देगा। इस तरीके से हमें खिला हुआ प्लांट नहीं लाना है, कलियों से भरपूर लाना है, और उसमें नई नई कोमल पत्तियां निकलती हों, नई ब्रांचेस निकलती हों। तो इस तरीके से प्लांट हेल्दी माना जाएगा। वही प्लांट आपको घर पे लाना है। तो तीसरी बात है कि मिट्टी आप उसको चेक करिए, मिट्टी बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, और उसकी जड़ें जो होती हैं गमले की छेद से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर निकलनी है तो उस प्लांट को मत लें। कभी कभी प्लांट के गमले से नीचे निकलती हुई जड़ी पॉलीबैग से वो रूट बॉन्डिंग हो जाता है, और यहाँ पे लाने से जब हम इसको रिपोर्ट करते हैं तो वो जड़ें सूखने लगती हैं
और प्लांट मर भी सकता है। कभी कभी हम अच्छे से नहीं देखभाल करते हैं तो वो प्लांट हमारा मर सकता है। तो इसलिए जिस पॉली बैग से जड़ें निकली है प्लांट की वो आपको नहीं लाना है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे और मौसम के अनुसार अपना प्लांट चुनेंगे। और इस समय परमानेंट प्लांट ज़्यादातर लगाए जाते हैं और बहुत अच्छे से चलते हैं। तो ऐसे पौधे का चुनाव करें जो उस मौसम में सर्वाइव कर जाए, नहीं तो वो फिर प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। जैसा मौसम होगा उसी हिसाब से जब भी आप नर्सरी जाते हैं तो मौसम के अनुसार से आपको प्लांट खरीदना चाहिए। और आपके घर में कैसा स्पेस है, अगर आपके घर में बालकनी वगैरह है, खिड़की के पास छोटे बहुत प्लांट लगा सकते हैं तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे प्लांट लाएं। और अगर आपके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है तो आप इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं खिड़की के पास या बालकनी के पास। और जैसा समय हो उस हिसाब से आप छोटे छोटे पौधों का चुनाव करना चाहिए। अगर आपके पास ग्राउंड एरिया है बहुत अच्छा है और छत वगैरह में भी आप टेरेस गार्डन कर सकते हैं तो परमानेंट प्लांट लगा सकते हैं फूलों वाले। तो आप उसमें गुड़हल, गुलाब, मोगरा वगैरह आप लगा सकते हैं, सदाबहार भी लगा सकते हैं। तो और बालकनी में और इंडोर प्लांट में आप स्नेक प्लांट, मनी प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। जेड प्लांट भी लगा सकते हैं और सर्कुलेंट वैरायटी भी लगा सकते हैं जिससे पानी की कमी होती है। तो इस तरीके से अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो छोटे आप प्लांट चुन सकते हैं। और बोगनविलिया आप चुन सकते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा धूप चाहिए तो खिड़की के पास, बालकनी के पास लगा सकते हैं और कम टाइम की वजह से उसको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पौधा अपने हिसाब से चुनें, अपनी पसंद के चुनें और अपने काम के अनुसार चुनें कि जैसे हम पौधे को समय दे पाएंगे उसी तरीके से हम अपने प्लांट का चुनाव करेंगे। प्लांट खरीदते समय इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो हमें दूसरे की देखकर नहीं प्लांट खरीदने हैं, हम अपने हिसाब से हमारे पास कैसी ज़रूरत है, हमारे पास कैसा स्पेस है, हम कितना समय दे सकते हैं प्लांट की, कितनी देख रेख कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से हम अपने प्लांट का चुनाव कर सकते हैं। हम दूसरों के कहने पे हम प्लांट नहीं खरीद सकते हैं, बस ये जानकारी ले सकते हैं और अपने जैसा समझ हो उसी हिसाब से आपको प्लांट खरीदना है नर्सरी से। तो इन सब बातों का हम अपने से ध्यान रखेंगे तभी प्लांट हमारे ग्रोथ पे होगा और प्लांट अच्छे से चलेगा। और प्लांट को जब भी आप लाएं तो सिर्फ तुरंत रिपोर्टिंग ना करें, 1-2 सप्ताह बाद रिपोर्टिंग करें क्योंकि नर्सरी में प्लांट रखे रहते हैं, कभी कभी जाली के अंदर रखे रहते हैं, नेट के अंदर रखे रहते हैं और कभी कभी झुंड में रखे रहते हैं तो इतना घर पे पौधे नहीं रहते हैं तो हमारे पौधे उसमें सरवाइव नहीं कर पाते हैं। जब भी हम नर्सरी से लाते हैं हम अपने पौधों के बीच में एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने का मौका दें, प्लांट के साथ रखें और वहाँ का वातावरण वो एडजस्ट कर लेगा तभी प्लांट के ग्रोथ होगी। और प्लांट रिपोर्टिंग करने में जल्दबाजी ना करें, आराम से 1-2 सप्ताह बाद रिपोर्टिंग करें। और उसके लिए पहले से ही गमला और पहले से ही सॉइल मिक्सचर बना लेना चाहिए। फंगीसाइड वगैरह नीम खली या सरसों खली भी आप मिला सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्सचर आपका मिट्टी का बहुत अच्छा होगा और मिट्टी बहुत रेत वाली होगी, भुरभुरी होगी, इसमें पानी बहुत अच्छे से चलेगा। और पॉट भी अपने प्लांट के हिसाब से, अगर प्लांट आपका छोटा है तो छोटा पॉट चुनिए, अगर बड़ा है तो बड़ा चुनिए। और इस तरीके से अपने प्लांट को जहाँ धूप दिखानी है वो धूप भी आप उसको दिखाइए, पर झुंड में प्लांट के साथ रखें तभी उसको 1-2 सप्ताह बाद उसकी ग्रोइंग पीरियड
के देखने के बाद आप प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। नर्सरी से प्लांट लाते समय कोई भी गलतियां नहीं करनी है और जल्दबाजी नहीं करनी है। सारे आसपास के जितने भी नर्सरी वहाँ पे विजिट कीजिए और फिर प्लांट की जैसी ग्रोथ हो, जैसा प्राइस हो, बार्गेनिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरी वाले कभी कभी बहुत ज़्यादा प्राइस बता देते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सभी जगह आप चेक करिए कहाँ पे कैसे प्राइस है, कहाँ पे कैसा प्लांट है, तभी आप प्लांट को खरीद सकते हैं। तो नर्सरी ज़रूर जाइए, प्लांट ज़रूर खरीदिए। इसमें बरसात के टाइम हर प्लांट ग्रो हो जाता है। और अगर सीड्स लेने हैं तो सब्जियों वाले सीड्स ले सकते हैं, तो आप बो भी सकते हैं और इस तरीके से प्लांट आपके बहुत अच्छे से चल सकते हैं। और अगर बेलदार वाले पौधे आपको लाने हैं तो उसके लिए भी आप उसको सारा सपोर्ट देने के लिए मोर स्टिक या फिर आपके पास डंडी वगैरह हो तो उससे आप प्लांट की चढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और मैं इस समय बालसम का पौधा वो गिर गया है थोड़ा सा, वहाँ पे बिल्ली बैठी थी तो उसने गिरा दिया। अब उसको थोड़ा सा सहारा देंगे। ये देखिए अच्छा खासा प्लांट चल रहा है और बिल्ली की वजह से यहाँ पे मैं डंडी लगा दूँगी, फिर इसको बांध दूँगी और इसमें फूल आने ही वाले हैं। तो इस तरीके से प्लांट की केयर करनी है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।